माता अनुसुईया एक पतिव्रता नारी थी। एक धर्म है, इसके नियम है। आप जितने कठोर रूप से इसका पालन करेंगे उतनी ही पतिव्रता नारी कहलाएंगे। उस वक्त उनके जितना पतिव्रता नारी कोई भी नहीं था। इस बात का पता जब नारद जी को पता चला इस बात का, तो वो तीनों देवियों से ये बताने लगे। 3 देवी कौन है? हमारे 3 देव कौन है? आप मुझे कोई बता सकते हैं? हमारे 3 देवी और देव कौन है? बताइए। कोई बता सकता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और 3 देवी ब्रह्मणी, लक्ष्मी और पार्वती। नारद जी तीनों देवियों के पास गए, बोले आप लोगों को कुछ पता है? देवियों ने कहा नहीं, हमको तो नहीं पता, आप बताइए। नारद जी ने कहा कि माता अनुसुईया की पतिव्रता की बहुत चर्चा हो रही है। उनके सतीत्व का तो डंका बज रहा है। तीनों देवियों ने कहा कि क्या हमसे भी ज्यादा? नारद जी ने कहा अभी तक तो आपसे ज्यादा, भविष्य का पता नहीं। तीनों देव घर आते हैं, देवियां बोलती हैं कि आप माता अनुसुईया का पतिव्रत जो है उसको भंग कर। तीनों देव तो जानते हैं कि पतिव्रत जो है उनका वो भंग नहीं हो सकता, पर उनसे बोले कौन, मानेंगे ही नहीं। प्रभु ने कहा एक बार करके दिखा देते हैं कि उनके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता। तीनों देव साधु के रूप में गए। उस वक्त त्रिमुनि नहीं थे। तीनों देव साधु के रूप में गए तो बोले भिक्षाम दे। उतने में माता अनुसुईया फल इत्यादि लेके दौड़े दौड़े आई। तीनों साधुओं ने बोला कि नहीं नहीं, हमको फल नहीं चाहिए। माता ने कहा भोजन ही कर लीजिए। साधुओं ने कहा जरूर करेंगे, पर आपको मेरा एक वचन, आपसे मुझे वचन चाहिए। माता ने कहा आप अंदर आइए। माता को लगा कुछ मिश्री मिष्ठान कुछ अलग से साधु जी का कुछ मन होगा खाने का। माता ने कहा कि आसन वासन लगाया, उनको बैठाया। बैठाने के बाद पूछा, बोले महाराज क्या वचन? तीनों साधुओं ने बोला, जो देवरूप में थे, वो बोले कि जिस अवस्था में आप अपनी माँ के गर्भ से जन्म ली थी, उसी अवस्था में आप हमको भोजन या जलपान करवाएं। माता अनुसुईया ने कहा क्या आपको मेरे श्राप से भय नहीं? क्या मेरे क्रोध से भय नहीं है आपको? क्योंकि वो एक पतिव्रता नारी थी, कठोर तप किया था उन्होंने। भगवान कहते हैं आपने हमको वचन दे दिया है, पूरा करना ना करना ये आपके ऊपर है। और यदि कर भी दिया तो हमको श्राप देना या छोड़ देना ये तो आप पे निर्भर करता है। माता जान गई कि आम
साधु तो है नहीं, ये हमारा परीक्षा लेने आए हैं। माता अनसुईया ने कहा कि ठीक है, आप बैठिए, हम आते हैं। माँ गई, जल लिया, विष्णु भगवान का स्मरण किया। विष्णु भगवान सामने ही बैठे थे कि हे नाथ, यदि मैंने तब सच्चे मन से किए हो तो मेरे जल छिड़कते ही ये तीनों देव जो हैं ये बाल रूप में हो जाए। बोले माता अनसुईया की जय। तीनों देव जो हैं वो बाल रूप में हो जाते हैं और बाल की क्रियाएं करते, जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, हाथ पैर फेंकते हैं, तो उस प्रकार जो देव थे वो भी क्रियाएं करने लगे। कोई रोता, कोई हंसता, सब। तो माँ जिस प्रकार बच्चों का क्या, बच्चे कुछ खाना वाना तो खाते नहीं है, कुछ भोजन में वगैरह तो लेते नहीं है, वो तो बस दूध पीते हैं। तो माँ उसी अवस्था में उनको दूध पिलाती है, रोते रहते हैं, माँ उनको पालना में सुलाती है। आइए हम भी भगवान से ही मनाते हैं कि हम लोग के घर भी ऐसे ही भगवान बच्चे के रूप में आए। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, अरे माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, 3